इसरो को मिल गई समुद्र के हजारों फीट नीचे की दुनिया। इसरो का समुद्रयान प्रोजेक्ट करने वाला है बड़ा खुलासा। इसरो समुद्र के नीचे तलाशने वाला है एक नई दुनिया। आर्कटिक सागर की तलहटी में अब मिला कुछ ऐसा। अब पूरी दुनिया इंतजार कर रहा है इसरो के मिशन का। दोस्तों, इसरो आने वाले दिनों में बड़ा टहलका मचा देने वाला है। भारत के वैज्ञानिक समुद्र के अंदर 6000 मीटर की यात्रा करने वाले हैं, क्योंकि इसरो के हाथ एक ऐसी जगह लगी है, एक ऐसी दुनिया इसरो के वैज्ञानिकों की पकड़ में आई है जिसे खोज पाने में पूरी दुनिया के साइंटिस्ट फेल हो चुके थे। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है इसरो के समुद्रयान का, जब भारत का सबसे आधुनिक यान हमारी कहानियों में कहे जाने वाले पाताल लोक में उतरेगा, जहां पर सिर्फ पानी ही पानी है। इस यान के साथ ही इसरो एक बड़े गहरे राज को बाहर लाएगा। समुद्रयान को लेकर पूरी दुनिया इतनी एक्साइटेड इसलिए भी है क्योंकि आर्कटिक सागर में कुछ ऐसा मिला है जिसने दुनिया में बवाल मचा दिया है, लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही दुनिया का पता चला है। और अब जरूरत है कि इसरो के जैसे मिशन की जो इसकी तह तक जाकर इसका पता लगाए। दोस्तों, इस जगह ने दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर शोधकर्ता ये भी बता रहे हैं कि समुद्रयान जैसा मिशन यहाँ पर किया जाए तो यहाँ पर एलियंस की दुनिया का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर हाइड्रोथर्मल चिमनियां दिखाई दी हैं जो काफी चौंकाने वाली हैं। अब इनको लेकर इसरो ये बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आर्कटिक सागर में मिली अलग तरह की दुनिया। इसरो का समुद्रयान बाहर लाएगा इसके गहरे राज्य। दूसरे ग्रहों पर जीवन का लगाया जा सकेगा पता। दोस्तों, समुद्रयान क्या है और किस तरह से काम करेगा, ये जानने से पहले आप समुद्र में ऐसा क्या मिला है जिसको लेकर दुनिया में बवाल मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में साइंटिस्ट की एक टीम ने यह पता लगाया है, पूरी धरती में गहरे समुद्र में कहीं पर एक जगह ऐसी है जहां शनि ग्रह के बर्फीले चंद्रमा एनसेलेडस की तरह ही गतिविधियां हो रही हैं। यहां पर एक तरह की नई दुनिया हो सकती है, यहां पर नया जीवन हो सकता है। 2014 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने आर्कटिक में ऑनरोरा नाम की हाइड्रोथर्मल वेंट साइट की खोज की थी और 2019 में वे दोबारा इस जगह पर गए थे। यह जगह करीब 4 किलोमीटर तक फैली है और पूरी तरह से बर्फ से कवर है। ऑनरोरा पृथ्वी पर सबसे गहरे हाइड्रोथर्मल फील्ड में से एक है, इसीलिए शोधकर्ताओं को यह जगह किसी प्रयोगशाला से कम नहीं लगी। उनका मानना है कि जीवन की खोज के लिए सबसे जरूरी है कि बर्फ से ढके महासागरों की गहराई से शुरुआत की जाए। ऑनरोरा समुद्र के अंदर डूबी हुई पहाड़ियां हैं जो गक्कल रिज के ऊपर हैं। गक्कल रिज टेक्टोनिक प्लेट की अलग सीमा है। ग्रीनलैंड और साइबेरिया के बीच का यह रिज हर साल 1 सेंटीमीटर की बेहद धीमी गति से फैल रहा है। यहां पर कुछ ऐसा देखा गया जो काफी चौंकाने वाला है। ऑनरोरा में शोधकर्ताओं ने एक हाई रेजोल्यूशन सोनार उपकरण और कैमरों का इस्तेमाल किया ताकि वेंट साइट की तस्वीरें और लाइव वीडियो लिया जा सके। वहां पानी में स्टैलेग्माइट जैसी हाइड्रोथर्मल चिमनियां उठती हुई दिखाई दी। इनमें से कुछ के टिप पर पीले रंग की बूंद दिखी जो माइक्रोबियल जीवन की तरफ इशारा करती है। ऐसा ही जीवन एनसेलेडस के समुद्र में मौजूद हो सकता है। भीषण तापमान के बावजूद हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास के क्षेत्र को उन जगहों में से एक माना जाता है जहां पृथ्वी पर प्रारंभिक माइक्रोबियल जीवन की शुरुआत हुई। जीव वैज्ञानिकों ने पूर्वी प्रशांत महासागर में हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास येती क्रैब, विशालकाय, ट्यूबवर्म और मसल्स जैसे जीवों को देखा है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि समुद्र तल बहुत अद्भुत है। जब भी यहाँ आते हैं हर बार हम हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ हमेशा कुछ नया मिलता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इसरो की एंट्री होगी। समुद्रयान के जरिए इन तमाम रहस्यों को बाहर ला जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक फिर से करेंगे समुद्र मंथन। 5000 मीटर गहराई में रत्न खोजेगा समुद्रयान। भारत समुद्र मंथन की उस पौराणिक गाथा को एक बार फिर से साकार करने जा रहा है। इसके लिए दुनिया के पहले समुद्रयान को सागर में 5000 मीटर की गहराई में भेजे जाने का खाका तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत का समुद्र तटीय क्षेत्र 7500 किलोमीटर में फैला है और इनमें बड़ी मात्रा में दुर्लभ धातुएं, खनिज एवं अन्य संपदा मौजूद है। वर्षों से इस क्षेत्र को सरकारों, नीति निर्माताओं ने प्राथमिकता नहीं दी। इस अनछुए सागरीय क्षेत्र में अपार संसाधन और संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने
डीप सी मिशन या गहरे समुद्र के मिशन की शुरुआत की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा कि गहरे समुद्र के रहस्यों को खोलने के लिए समुद्रयान अभियान चेन्नई से शुरू हो गया है, जिसके तहत सागर के तल में धातुओं, खनिजों एवं अन्य विषयों पर अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों, इसरो ने जानकारी दी है कि इसरो एक डीप ओशन मिशन पर काम कर रहा। इसमें एक मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का नाम समुद्रयान है। इसरो ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान ने पहले 500 मीटर पानी की गहराई रेटिंग के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी प्रणाली को विकसित कर उसका परीक्षण किया था। 2021 में हल्के स्टील का निर्मित पनडुब्बी को 600 मीटर गहराई तक भेजा गया। इसका व्यास 2.1 मीटर था, जो मानवयुक्त है। इसे 6000 मीटर गहराई के लिए विकसित करने पर काम किया जा रहा है, जिसमें टाइटेनियम का इस्तेमाल होगा। साथ ही इसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो तिरुवनंतपुरम का सहयोग है। इस प्रोजेक्ट पर 4100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जबकि इसके लिए 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इसरो ने यह भी कहा कि इसरो अब दूसरे देशों के उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेजता है, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो रही है। विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से 2019 से 2021 तक करीब 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व मिला। इसके अलावा 10 मिलियन यूरो अलग से मिले, जिसमें कुल 124 स्वदेशी उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। वहीं अगर 34 देशों के उपग्रहों को जोड़ लें तो ये आंकड़ा 343 है। खैर दोस्तों, आपको इसरो और उसके मिशन समुद्रयान को लेकर क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।